One second. We can start. Any questions, any blockers, anything you would like to discuss and share? Your updates when anything. So let me know. Uh, जी क्वेश्चन है। जी, sure, sure, sure. जी मैंने पूछना था कि अभी मैं स्मार्ट लीड से ईमेल मार्केटिंग कर रहा हूँ। तो प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो लीड्स है ना मेरे पास वो इतनी अच्छी नहीं है कि वो कन्वर्ट हों ठीक मेरी है। अमेजोन पीपीसी के नीचे। तो मैं ठीक है। चाह रहा हूँ कि अब लीड्स न्यू फाइंड करूँ, किसी फाइवर से किसी को हायर करूँ या फिर किसी फिलिपीनी को हायर करूँ। तो मैंने दोनों चीज़ें ट्राई की हैं। फाइवर पर मुझे कोई अच्छा रिसोर्स नहीं मिला और फिलिपीनी के साथ भी अच्छा एक्सपीरियंस नहीं गया। तो उसने भी मुझे लीड्स प्रोवाइड की लेकिन उसमें से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो मैं चाह रहा था कि किसी के पास अथेंटिक लीड जेन एक्सपर्ट है वो मेरे साथ शेयर कर दे, उससे मैं उसकी सर्विस ले लेता हूँ। असल में अमेज़ॉन का सीन ये है कि इनका डेटा ना ज़रा इतनी आसानी से मिलता नहीं है। तो हम क्या कर रहे होते हैं, लिंक्डइन पे इनके साथ कनेक्शंस बनाते हैं और इनके इनका डेटा अपने पास सेव करते हैं और फिर उनको रीच आउट करते हैं, क्योंकि मैंने पास में देखा है लोगों ने फाइबर वालों को पे किया है, लेकिन उसमें से लीड्स इफेक्टिव। क्योंकि देखें ना, मैसेजेस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन अगर लीड ही काम की नहीं है तो उसका फ़ायदा नहीं है। राइट। तो उस केस में एक तरीका तो ये है कि आप जिनके कनेक्शन जिनके साथ कनेक्टेड हैं वो लीड्स आप मतलब वहाँ से लीड्स कंपाइल करें। दूसरा तरीका ये है कि कोई कोई सिंपल कोई चेकलिस्ट, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा लीड मैग्नेट 2-3 पेजेस का, मैक्सिमम 5 पेजेस का, वो आप एक एक चेकआउट पेज सिंपल बना लें। अब तो बहुत से पेजेस ऐसे आ गए हैं, और वो जब आप शेयर करेंगे अपने सोशल हैंडल्स के थ्रू, तो उसमें ये हो जाएगा कि जब कोई डाउनलोड करेगा तो वो अपनी ईमेल ड्रॉप करेगा, तो वो मतलब रेलिवेंट लीड है। उसको बिजनेस पेज पे ऐड भी चला सकते हो, एक एक जिसको हम लो टिकट ऑफर कह लें, कि कोई ऐसी कोई ई बुक या कोई चेक लिस्ट, कुछ भी जिससे एक बंदा अगर डाउनलोड करे तो उसको वो वो अपनी डिटेल लीव करे, और ये वही डाउनलोड करेगा जिसको ज़रूरत होगी। ठीक है। तो अच्छा। ये इस मेरा वक्त सबसे रेलिवेंट तरीका है। दूसरा ये है कि लिंक्डइन पे जो बड़े कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जैसे लिरान है, ब्रेंडन है, एडम है, एलिजाबेथ ग्रीन है, ये या स्टीवन है, ये जितने भी लोग हैं, इनकी पोस्ट पे कमेंट करने वाले या तो अमेजोन सर्विस प्रोवाइडर होंगे या अमेजोन सेलर्स होंगे, वो हमें पता चल जाएगा, लेकिन वो अमेजोन सेंट्रिक है। अब उनके उनके नाम अगर हमें, ज़ाहिर है, हमें ज़रूरी नहीं अगर उनकी ईमेल मिल जाए, लेकिन अगर उनके नाम भी हैं तो फर्दर हम अगर किसी को टास्क देते हैं, यार ये मुझे इन नेम्स की, इन डेजिग्नेशंस की मुझे ईमेल ला के दो, तो उससे ये हो जाएगा कि वो रेलिवेंट होगी, और उसके थ्रू आपका जो मैसेज है वो अच्छा जाएगा। तो ये मेरे ख्याल से मैंने ये देखा है, अब लोग इस तरह कर रहे हैं, जो ज़्यादा बेहतर है। जी। अच्छा, मेरा एक और क्वेश्चन है। आपने ना निक पिनीव का बताया था, हाँ, हाँ, उसकी व्हाट्सएप कम्युनिटी है। हाँ, हाँ, उसके हाँ। उसको मैंने अप्रोच किया और फिर उसे किसी तरह कन्विंस किया कि मुझे अपनी व्हाट्सएप कम्युनिटी में ऐड कर लो, तो उसने मुझे ऐड कर लिया। ठीक तो है। मैं उसके एक माह से उसकी कम्युनिटी में ऐड हूँ व्हाट्सएप की। तो मुझे पता चला कि वो ना न्यूज़लेटर के ऊपर अपनी ना लोगों की ऐड भी रन करता है। मैंने उसे कहा कि मेरे ना पीपीसी की एजेंसी है, तुम मेरी ऐड रन कर दो अपनी न्यूज़लेटर के ऊपर, कहीं मैं स्पॉट दे दो ऐड की। तो उसने मुझे कहा जी मैं सर्विस देता हूँ, उसकी मैं 1000 यूरो चार्ज करूंगा। तो अभी उससे बात चल रही है, वो कह रहा है कि 1000 मैं यूरो क्या आपके पर मंथ ले डेडिकेटेड रहे हैं, या 1000 यूरो वन टाइम? सिर्फ एक वन टाइम उसे अभी डील ये हुई है कि वो एक ईमेल ब्लास्ट करेगा 28,000 सेलर्स को, अमेजोन सेलर्स को। और वहां पर वो पूरी ईमेल मेरी एजेंसी के ऊपर होगी, समझ डेडिकेटेड गया। डेडिकेटेड ईमेल समझ होगी। गया। और हाँ। उसके वो 1000 यूरो लेगा। तो ये मैंने फैसला करना था, आपसे भी मशवरा करना था, क्या मुझे इसके साथ जाना चाहिए? देखें, मैं रिकमेंड करूंगा, जाना चाहिए, लेकिन अभी इस स्टेज पे मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप ज़रा ऑर्गेनिक मेथड्स यूज़ कर लें। क्योंकि ये जो 1000 यूरो एक बंदा अगर गोरा बैठ के कमा रहा है, वो 10,000 से ऊपर कमा रहा है, वो तो एक सेकंड में दे देगा। हम पाकिस्तान में बैठे हुए, हमारे लिए वो 1000 यूरो समझेंगे तकरीबन 3 लाख रुपए से ऊपर की अमाउंट है। तो वो हम, बेहतर ये है कि उसको पहले अपने एक्सपेंसेस में यूटिलाइज करें, उसके बाद फिर इन्वेस्टमेंट पे करें, क्योंकि पहले तो इंसान का एक किचन लूप से वो निकल जाए। तो राइट नाउ मैं हर किसी को रिकमेंड ये नहीं करता कि यार 1000, 1500, मैं ये कहता हूँ कि मैक्सिमम आप, अगर आपको करना है तो $500 से ऊपर ना करो। ठीक है, क्योंकि ये वो अमाउंट है कि आपकी जाती है, तो आपको ये नहीं होगा कि यार मेरे पैसे गए, और बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो 100 से लेके 500 के अंदर आप कह लेंगे ठीक है यार मैं इतना करूं, और उसमें रिजल्ट निकलता है नहीं निकलता बात की बात है, लेकिन 500 से ऊपर का कैप नहीं रखें। बेहतर ये है कि आप किसी को बोल दें कि यार मैं आपको रेफरल दे दूंगा, या कोई ऑर्गेनिकली किसी से डील डन कर लें इस वक्त, राइट नाउ जाने की ज़रूरत। दूसरा ये भी चीज़ होता है कि हम देख रहे होते हैं कि यार दूसरों को लीड्स मिल रही हैं,
ऐसा कुछ नहीं होता। लीड्स के मामले में हर कोई स्ट्रगल कर रहा है। हमें ये लग रहा होता है कि यार सामने वाला शायद हमसे बेहतर कर रहा होगा, लेकिन अगर वो कहीं ना कहीं पे सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहा है, इसका मतलब कि उसको भी हमारी तरह क्लाइंट चाहिए। ठीक हो गया ना? तो वो उस परसेप्शन पे मत जाया करें कि यार हो सकता है कि ये सारा कुछ कर रहा है तो मे बी ये लीड्स। आसान तरीका ये होता है कि आप किसी पेड ग्रुप में चले जाएं अमेजोन के, ठीक है, जिसमें आपको इतनी ज़्यादा मंथली सब्सक्रिप्शन नहीं देनी पड़े। और वहाँ से फिर क्या करें कि क्योंकि हर बंदा पेड पे नहीं जा रहा होता, जैसे हमारी एक कम्युनिटी चल रही है। अब फेसबुक पे मेरे 25,000 फॉलोअर्स हैं, 25,000 की तो इधर नहीं है ना। जिनको ज़रूरत होगी वो ही इधर है। तो जब आपको ये पता चलेगा कि यार मैं इस ग्रुप के अंदर हूँ जहाँ पे लेट से मतलब 1,000 लोग ऐसे हैं या 2,000 लोग ऐसे जो अमेजोन सेंट्रिक वाले हैं, अब वहाँ पे उन जब आप पोस्ट करेंगे वो देखी भी जाएगी, और वो आपको आराम से अगर 4 क्लाइंट भी निकलते हैं आपसे हर कोई 1,000 तो 4,000 तो आ गए। अब उन 4,000 रुपये में से 1,000 रुपये देना किसी को आसान है कि यार अब मैं 1,000 यूरो कर सकता हूँ। तो उस 1,000 यूरो को इन्वेस्ट बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है कि भाई वो आपको एक शॉर्ट आउट दे रहा है। लेकिन बेहतर ये है कि हम 3-4 क्लाइंट को सिक्योर करके एक क्लाइंट को बोल दें यार ये एक, जैसे मैं ये कर रहा होता हूँ कि मैं एक क्लाइंट को हमेशा समझता हूँ कि यार इससे मैंने अपनी सब्सक्रिप्शंस भरनी है, इससे मैंने अपनी जो है वो कोर्सेज की फ़ी उसको मैं इस तरह से ले दूँ, यार ये मेरी इन्वेस्टमेंट है। तो वो आप ज़्यादा करें। और उसमें ये एक और तरीका ये होता है कि जो लोग ग्रुप्स चला रहे होते हैं, जो कभी कभी कहते हैं कि यार हम क्रॉस पोस्टिंग अलाउ नहीं करेंगे, 10 चीज़ें होती हैं, उनको आप ये बोलते हैं जो उनके एडमिन्स हैं कि यार हम मैं आपको बताइए कि एक पोस्ट का आप क्या चार्ज करोगे। वो कभी भी $50 या $100 से ऊपर नहीं मांगेगा, और वो आपको अलाउ करेगा ऑफिशियल। आपकी पोस्ट डिलीट भी नहीं होगी, आपकी पोस्ट वहाँ पे रहेगी। तो बेहतर ये है कि अमेजोन के जो ग्रुप्स चल रहे हैं, चाहे वो स्कूल पर हों, चाहे वो फेसबुक पर हों, चाहे वो टेलीग्राम पर हों, चाहे वो रेडिट पर हों, उनके एडमिन से बात करें। बोलें कि आप क्या चार्ज करते हैं, अगर मुझे आप अपनी एक सर्विस को जो है प्रमोट करना है आपके ग्रुप पे। वो सीधा सीधा आपको अपनी प्राइसिंग बता देगा, क्योंकि जितने भी एडमिन रिलेटेड ग्रुप्स चल रहे हैं उनका कोई मकसद तो है ना। मुझे अगर एक बंदा कहता है यार मेरी ये सर्विस है, मैं बोलूँगा ठीक है, मैं आपकी सर्विस को अपनी कम्युनिटी में प्रमोट करता हूँ। इन रिटर्न मुझे हर एक कैंडिडेट जो साइन अप करेगा, जो सक्सेसफुली बाय करेगा आपकी सर्विस को, मुझे उसका 10% 15% दो, जो कि बिल्कुल रेलिवेंट है। तो ये जो बिजनेस मॉडल है ये हर जगह चल रहा होता है। तो बेहतर ये है कि आप इस पे जाएं। तो चाहे वो स्कूल के ग्रुप हों, रेडिट पे ग्रुप हों, टेलीग्राम के ग्रुप हों, डिस्कॉर्ड के ग्रुप हों, जो भी ग्रुप्स हैं उनके डायरेक्ट एडमिन को मैसेज करो, ठीक है। और अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है कि यार मैं क्या मैसेज उसको ड्राफ्ट करूं, तो वो मैसेज टेम्पलेट मैं आपको दे दूंगा कि यार ये उसको कह दो कि भाई मुझे इंटरेस्ट है, और आप बताओ आप क्या चार्ज, सीधा सीधा उसको बोलो कि व्हाट योर चार्ज, व्हाट्स योर कोटेशन। और देख लो जो आपको अच्छा ऑफर करता है उसकी आपकी पोस्ट आ जाएगी वन टाइम उनके ग्रुप्स के अंदर। तो ये मेरे ख्याल से एक पर्सनलाइज मार्केटिंग है, जिसको मेरे ख्याल से अभी कोई कर भी नहीं रहा। और अगर पता सबको है, लेकिन शायद मेरे ख्याल से लोगों का ध्यान उस तरफ नहीं जाता, तो वो ज़्यादा सही रहेगा। और वहाँ से जैसे आपके क्लाइंट सिक्योर होते हैं, और ये स्ट्रेटेजी समझें कि आप हर किसी के लिए, चाहे वो फेसबुक की मार्केटिंग वाला हो, अमेजोन का हो, कॉपी राइटर हो, कोई भी हो, वो उसको कर सकता है। जी। ये मैंने आपको ना टैग किया है व्हाट्सएप में ना, व्हाट्सएप आपकी इनर सर्कल में। तो ये मेरा लिंक्डइन आज बैन हो गया, इस तरह करके मुझे नोटिफिकेशन आ रहा है। मैं इसको देखता हूँ ज़रा, क्योंकि इसको ज़ाहिर है मैं फ़ौरन तो चेक नहीं कर सकता, लेकिन ये है कि मैंने आपका एक देखा था व्हाट्सएप का, मेरे ख्याल से आपने पहले ही भेजा है ना जो, उनसे आप जी जी। उनसे आप पूछें क्या इशू आ रहा है, मतलब बंद क्यों किया है। ठीक है, इसको मैं फॉलो करता हूँ इनके इंस्ट्रक्शंस को, अगर फिर भी नहीं होता फिर आपको बताता हूँ इंशाल्लाह। चलो चलो, हाँ हाँ, लेकिन मैं देख लेता हूँ, अभी कोई रिस्पांस नहीं भेजना उनकी ईमेल या जो भी आपके पास व्हाट्सएप पर है, मुझे दिखाना, फिर मैं, और बल्कि मुझे पर्सनली व्हाट्सएप करो तो मैं उसको देख लेता हूँ। ओके, थैंक यू। चले, बेस्ट है। जी। एनीवन एल्स, अली, फरजाम, कुछ क्वेश्चंस कुछ पूछना है, कहीं पे स्टक हैं, एनी कंसल्टेंसी रिलेटेड टू रिमोट जी वर्किंग, अपनी सामने स्किल से रिलेटेड कुछ भी हैं, पूछें। जी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, जुल्फियान भाई, मुझे जो प्रॉब्लम आ रही है ना, वो ये आ हाँ। रही है कि जो लिंक्डइन है ना, लिंक्डइन पे मुझे जो आईसीपी है ना, वो उसको आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है। तो हाँ। अब मेरी नीश है कि मैं एलएलसी रजिस्टर करता हूँ यूएसए में, और आईटीआईएन वगैरह अप्लाई करता हूँ, सारा बुक करते कीपिंग हो, करते हैं। ठीक है। तो लेकिन जो है ना मैं जी जी। मैं तो समझ प्रॉब्लम ये है कि अब जो है वहाँ पे जो है ना, मुझे जो है ना वो आईसीपी में वो बड़ा इशू आ रहा है, वहाँ पे स्ट्रक हूँ। मैं समझ गया। अब देखें मैं आपको बताता हूँ। आप सर्विस दे रहे हैं एलएलसी की, ऐसा ही है? जी जी। हाँ जी। और आईटीएन वगैरह ईआईएन प्रॉपर एलएलसी फॉर्मेशन की सर्विस दे रहे हैं,
और उसके अलावा जो है आप बुक कीपिंग की भी सर्विसेज दे रहे हैं। अब इसके अंदर ये है कि आप क्या करें, एक या दो चीज़ों पे बात करें, ठीक है, जब आप फ्रंट एंड पे बात करें। और अगर कोई कन्वर्ट होता है तो उसको फुल फ्लैज अपनी सर्विसेज का बताओ कि मैं ये ऑफर करता हूँ। दूसरा ये कि मैंने आपकी पोस्ट देखी थी अभी रिसेंटली, आपने वो लिंक्डइन वाले में शेयर की थी। तो सबसे पहले जो हैशटैग्स हैं, हैशटैग हटा दो, ठीक है। हैशटैग्स हमें जो है वो यूज़ नहीं करने हैं। सो हैशटैग्स हमें यूज़ नहीं करने, ठीक हो गया। और इसके अलावा ये कि मैं ना भी आगे जाके कम्युनिटी में एक पूरा कंटेंट प्लानर शेयर करूँगा कि ताकि आपने अपनी दो तीन चीज़ों को, कंटेंट पिलर्स हमारे क्या होते हैं और आपने ओवरऑल अपनी पोस्टिंग को कैसे यूज़ करना है। देखिए, लिंक्डइन लिंक्डइन ऑर्गेनिक है, टाइम लगेगा, लेकिन आप ये समझें कि ये आपका एक बिगेस्ट लीड मैग्नेट है। जो लोग कहते हैं ना यार हमें पास वेबसाइट के पैसे नहीं है, मैं कहता हूँ कि लिंक्डइन आपका बड़ा स्ट्रॉन्ग एक लैंडिंग पेज आपको पोर्ट्रे करके देता है। आपके पास वहाँ पे बैनर है, आपके पास टैगलाइन है, आपके पास अबाउट है, आपके पास हैशटैग्स हैं, आपको एक पूरी एसईओ ऑप्टिमाइजेशन देता है, आपके पास रिकमेंडेशंस हैं, हर एक एक फीचर ऐड होके आपको क्लाइंट मिलेगा। अच्छा, अब यहाँ पे आपने कहा कि आईसीपी का एक आपको इशू आ रहा है। अब मैं ये समझता हूँ कि आप अगर यूएस के अंदर लोगों को टारगेट करते हैं जो पहले से ही मौजूद हैं, वो शायद एलएलसी फॉर्मेशन पे नहीं जाएगा। क्यों? कि यूएस के अंदर बंदा बैठा हुआ है, वो तो एक मिनट में अपनी एलएलसी बनवा ले, उसको तो ज़रूरत ही नहीं है। जो लोग पाकिस्तान में बैठे हुए हैं या एशियन कंट्रीज में बैठे हुए हैं आउटसाइड यूएस, उनको बेस्ट पिच आप दे सकते हैं कि यार ये एलएलसी सर्विसेज मैं आपको देता हूँ। और मैंने देखा है लोगों को, बहुत से एग्जांपल्स है, कंसल्टेसोर है अपना, एक नजीब की एजेंसी है, 500 क्लाइंट्स से ऊपर उन्होंने सर्व किया, सारे के सारे पाकिस्तानी क्लाइंट्स हैं, लोकल क्लाइंट्स हैं। तो उनको सेल करना ज़्यादा इसलिए आसान है कि इन सबको एलएलसी चाहिए। कोई अमेजोन कर रहा है, कोई डीएस कर रहा है, कोई वॉलमार्ट कर रहा है, लेकिन जो यूएस में बैठा हुआ है उसको एलएलसी नहीं चाहिए। उसको आफ्टर सर्विसेज जो होती हैं, आप उसको बुक कीपिंग दे सकते हैं, आप उसको बाकी चीज़ें दे सकते हैं। लेकिन एक बंदा यूएस में बैठा हुआ है, मिसाल के तौर पे आप एक कॉमन एग्जांपल दूं, अगर अभी मैं यूरोप में बैठा हुआ हूँ तो मुझे कोई बंदा बोले यार मैं आपको बैंक अकाउंट बना के देता हूँ, मैं बोलूँगा भाई मैं तो पहले ही बैठा हुआ हूँ, मुझे बैंक अकाउंट की क्या ज़रूरत है, मैं खुद जाऊँगा ब्रांच में, मेरा बैंक अकाउंट खुल जाएगा। तो ठीक है, तो ये एक सबसे बड़ा इशू मुझे लग रहा है आपके साइड पे कि आप उसको सर्विस तो दे रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि उसको वो सर्विस नहीं चाहिए हो। तो आप अगर एलएलसी की सर्विस दे रहे हो तो एशियन कंट्रीज को टारगेट करो, ठीक हो गया। और आप जो है उसका फेसबुक पे एक बिजनेस पेज बना के अपना उस पर एड्स चलाओ और उसमें पाकिस्तान और एशियन जो कंट्रीज हैं उनको सर्विसेज दो। और आप जो अगर आपके तो मैंने यूएस को टारगेट करना है, तो यूएस को आप टैक्सेशन और एडवाइजरी और बुक कीपिंग की सर्विसेज दो और बैकएंड से किसी के साथ कनेक्ट कर लो, उसको बोलो कि मैं आपको क्लाइंट दूंगा और मुझे रेफरल दे दो। इस तरीके से आप जो है वो जो है वो कर सकते हैं। मुझे ज़्यादा सही लग रहा है अगर ये लिंक्डइन की आप अगर बात कर रहे हो तो। ये क्लैरिटी आ रही है आपको? हेलो जी, मैंने कहा ये बात समझ आई है आपको? हसन, मैंने आपका अभी हैंड रेज देखा था, आई एम नॉट श्योर। अस्सलाम वालेकुम जुल्करनैन भाई, क्या हाल चाल है? वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम क्या जी। बात है, हैंडसम लग रहे हैं बड़े। जज़ाकल्लाह, बस यार शादी का असर है। वाह वाह माशाल्लाह। और अच्छा यार, मैं जी बॉय जी और बेहतरीन, मैं बॉयज का ना, ये असल में आपसे मैं अभी एंटर हुआ तो आप एलएलसी वगैरह की बात कर रहे थे। तो इसमें ना, ये जो बॉयज हैं आपने मतलब उनको बहुत अच्छी सजेशन दी। इसके अलावा जैसे अफ्रीकन कंट्रीज है ना, जैसे जो नाइजीरिया वगैरह, इधर हम्म, भी काफी लोग बैठे हैं जो ऑफर्स वगैरह पे काम कर रहे हैं। या आप देख लें कोई एशियन के अलावा कोई इधर उधर जो यूएस में लॉन्च करना चाह रहे हैं और उनको उधर के हिसाब से करनी है, तो उन कंट्रीज को भी ये टारगेट कर सकते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हो। इसमें मैं ऐड करूंगा कि मैंने ये देखा है कि अगर मैं पाकिस्तानीज को कंपेयर करूं और उसके साथ में मैं नाइजीरियंस को, ये लोग आपसे जल्दी बाय कर लेंगे क्योंकि वहाँ पे डॉलर्स भी चल रहा होता है और इनको अपनी ऑफर सब चीज़ों के लिए। आप ये नहीं देखो कि वो अमेजोन करेगा क्या करेगा, एलएलसी रूट आपको एक्सपोजर देता है यूएस में और एलटीडी रूट आपको एक्सपोजर देता है यूके में। और तो वहाँ इसमें बेस्ट तरीका ये है कि देखो, आज हम भले फेसबुक को जो है वो क्रिंज बोलें, लेकिन फेसबुक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है मेटा एड्स के लिए। तो वहाँ पे एक बिजनेस पेज बना के अपनी जो इस सर्विस को लॉन्च करके आपने उस पर एड्स चला दिए और आपने डिफरेंट टेस्टिंग कर ली कि पाकिस्तान में क्या रिस्पॉन्स है और अफ्रीकन कंट्रीज़ में क्या रिस्पॉन्स है,
और उसके अलावा जो है अदर कंट्रीज में क्या वहाँ पे आपने यूएस को टारगेट ही नहीं करना, क्योंकि यूएस वाला बंदा बैठ के आराम से अपनी एलएलसी बना लेगा। ये तो आउटसाइड लोगों जो जो हमारे पास कंट्रीज के लोग हैं जो नहीं बना सकते उनको, और इसीलिए मैंने जितने भी लोगों से एजेंसी से बात की है जो सिर्फ एलएलसी रूट दे रहे हैं, मैंने उनसे पूछा है कि यार आपका मेजोरिटी क्लाइंट रेशो कौन है, वो कह रहे हैं ऑल आर लोकल्स। किसी ने ये नहीं बोला कि 70% गोरा है। भाई गोरा क्यों बनवाएगा एलएलसी, वो तो जिस स्टेट में बैठा हुआ उस स्टेट में जाकर रजिस्टर कर लेगा। अब मैंने एलएलसी अपनी इसलिए बनाई, हालांकि मैं यूरोप में बैठा हुआ हूँ, लेकिन मुझे यूएस में ऑपरेट करना है, तो मैंने यूएस में नजीब को बोला, उसने मेरी एलएलसी बना दी। लेकिन अगर मैं यूएस में खुद मौजूद होता तो मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो ये सीन जो है ना, आपने इस चीज़ को देखना है। तो यूएस को अगर आपने टारगेट करना है तो उनको आफ्टर जो सर्विसेज हैं बुक कीपिंग की, उनको उनको एक पर्सनल सपोर्ट की, एक वीए टाइप की, उनको वो सर्विस दो। एलएलसी आप जो है उनको उनको आप सेल नहीं करोगे, वो फिर उसका फ़ायदा नहीं है, वो नहीं बिकेगी और ज़रूरत भी नहीं है। जी शहीर, आपका हैंड रेज दिखा मैंने, जी पूछें। जी शहीर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं आप अल्हम्दुलिल्लाह जुल्करनैन भाई? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी अच्छा, मेरा जो सवाल था वो मेरे दो से तीन सवाल थे। जी जी पूछें। कि नंबर वन सवाल ये था कि हमने असल में कोल्ड ईमेलिंग भी ट्राई करी थी तो रिस्पॉन्सेज भी आए थे, बट मे बी समथिंग मुझे लग रहा है कि हमारी लैकिंग है इन अ वे कि मतलब चाहे फॉर्मेट जो मेरे पास पे वर्कआउट हुआ था वो ही मैं फॉर्मेट यूज कर रहा था। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता कि अगर आप हमारा फॉर्मेट देख लेंगे तो इट वुड बी, मतलब हमें थोड़ी गाइडेंस मिल जाएगी। हाँ आप मुझे भेज दो, आप मुझे व्हाट्सएप पे हाँ, फॉरवर्ड भेज दो, ठीक है। और अपनी कैंपेन ओके। की स्टैट्स वगैरह भेजो कि पास्ट में और अगेन मैं यहाँ पे बात करूंगा, आप शायद आपने बीच में ज्वाइन किया है, कि मुझे आप जी। टारगेट कर रहे हो अमेजोन अमेजोन सेलर्स को। यप। हाँ तो अब वो लीड्स आप कैसे ले रहे हो, कहाँ से एक्सट्रैक्ट कर मैं रहे नए मैं मैन्युअल कर रहा हूँ क्योंकि मैंने दो तीन सॉफ्टवेयर जो यूज करे थे ना, हो? हाँ उस पे मुझे मतलब एज सच कोई मुझे सही इतना है, खास हाँ सही रिस्पॉन्स है। नहीं आया था। मैन्युअली करो, मैन्युअली करो। और जी मैंने भी यहाँ पे शुरू में बताया था कि किसी भी अमेजोन के ग्रुप के एडमिन से बात करो, उसको बोलो मुझे गेस्ट पोस्टिंग करनी है, मुझे एक स्पॉन्सर्ड पोस्ट करनी है, आप क्या चार्ज करोगे, सीधा सीधा उसको बोलो क्या चार्ज करोगे। जी जी। तो मेरे ख्याल से कोई, मैंने देखा एक बंदे ने करवाया था, उसको वहाँ से दो तीन क्लाइंट्स भी मिल गए थे, उससे उसने मेरे ख्याल से एक से $100 लिए थे, एक से $50 हम्म। लिए थे। मुझे ये बात अभी की नहीं, ये बात तकरीबन एक साल पहले की है। तो ओ अच्छा। अब अच्छा, एक और चीज़ भी आप लोग ये कर सकते हो कि दो तीन अमेजोन के लोग मिलके कोई एक बंदा आगे जो है वो, जैसे ब्रेंडन का ग्रुप चल रहा है, वो मेरे ख्याल से पूरे साल के एक साथ पैसे ले लेता है, और वहाँ पे जाके अपनी थोड़ी नेटवर्किंग करके वो आप एक चीज़ कर सकते हो। लेकिन मैं रिकमेंड ये करता हूँ कि आपकी जो भी स्किल है, कोशिश ये करो कि अगर उसके साथ रिलेटेड कोई पेड ग्रुप या कोई पेड कम्युनिटी कोई ऐसा चल रहा है कि जिसमें, या अगर वो इवन फ्री भी चल रहा है, आपको ये पता हो कि यार ये 2000 बंदे इस ग्रुप के अंदर हैं, वो अमेजोन के हैं। जैसे हाँ, आपको स्कूल की कम्युनिटी से पता चल जाएगा, कोई ईमेल का ग्रुप है, आपको पता चल जाएगा यहाँ पे सारे ईमेल वाले हैं। अब ब्रेंडन के ग्रुप चल रहा है, और मेरे ख्याल से जैसे एक व्हाट्सएप पे कि एक निक आई एम नॉट श्योर उसका क्या फुल नेम है, वो एक अमेजोन रिलेटेड व्हाट्सएप कम्युनिटी चला रहा है, जिसमें वो एक न्यूज़लेटर पे सबकी सबकी सर्विसेज को प्रमोट कर रहा है। तो वहाँ से अब देखो उसने कितना ज़बरदस्त काम किया है कि उसने सारे अमेजोन सेलर्स को जो है वो इकट्ठा करके उनको बोला है कि यार मैं न्यूज़लेटर पे, मेरे पास ये लिस्ट है, मैं आपको चार्ज करूँगा। अब हर बंदे से वो अगर $1000 ले रहा है या यूरो ले रहा है, और वो अगर उसको प्रमोट कर रहा है, तो मुझे बताओ कि वो खुद तो कुछ कर ही नहीं रहा ना। जी। उसने तो सीधा सीधा 10-15 हज़ार डॉलर से ऊपर की अपना मंथली आराम से कर लिया। मैंने उसकी कम्युनिटी में देखा है कि वो मतलब इसी तरह से इंगेजमेंट हो रही होती है। तो और इसीलिए हमें ये देखना चाहिए कि यार ये लोग कैसे फिर पैसे बना रहे होते हैं। ये एफिलिएट से, रेफरल से दूसरों को स्पेस देते हैं, इनके पास लीड्स होती हैं, और वो इस तरीके से चल रहा होता है। तो आपने भी ये देखना है कि क्योंकि देखो कोल्ड ईमेल हमेशा उसका रेशो ये है कि अगर 1000 ईमेल भेजते हो तो एक या दो क्लाइंट क्लोज होंगे, ये होता है कोल्ड ईमेल का रेशो। लेकिन आपकी एक अगर अच्छी फॉलोइंग है आपकी नीश के अंदर, तो वहाँ पे आप अगर किसी को 5 डीएम भी करोगे तो एक डीएम का जवाब आ जाएगा, क्योंकि वो आपकी प्रोफाइल पे जाएगा, वो आपकी प्रोफाइल व्यू करेगा। आप देखें किसी की प्रोफाइल जैसी भी हो, 3 से 4 व्यूज़ तो उसको आ रहे होंगे यार, ओवर अ मंथ की बात कर रहा हूँ मैं। तो अगर प्रॉपर हो, आप देखें अभी लारा कोस्टा है, हार्डली आई गेस शी इज़ इन हर 20s,
उसने अपनी एक ही नीश को पिक करके आगे एक पूरी ई बुक निकाल के आगे कम्युनिटी बना के, अब ज़रूरी नहीं कि हर बंदा उसके लिंक्डइन लीड मैग्नेट से बहुत आगे जा रहा है, लेकिन अगर 10 में से एक भी जा रहा है तो वो रिकवर हो गया। अब वो मेरे ख्याल से आई गेस शी हैज़ कोई मोर देन 150-60 मेंबर्स, और उसका जो कोर्स है कोई 290, आई एम नॉट श्योर क्या प्राइस है, लेकिन मैं उसका देख रहा था तो मेरे ख्याल से उसने, अगर वो, आप ये कह रहे हैं कि ना वर्स्ट के सिनेरियो, अगर उसको लिंक्डइन भी बैन कर देता है, उसने अपने पैसे बना लिए। तो आजकल लोग पैसे जो बना रहे हैं ना, वो इस तरीके से बना रहे हैं कि लोगों के साथ कनेक्ट करके, कोई चीज़ लॉन्च करके, कोई ऑफर क्रिएट करके, बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो वो चीज़ आपने करनी है फिर कि किसी मॉडरेटर को एडमिन से कांटेक्ट करके आपने उसको बोल दिया कि यार आप क्या चार्ज करते हैं, मैं आपको डायरेक्टली पे करता हूँ, और इस तरीके से आप कर सकते हो। वो ज़्यादा अच्छा तरीका है, क्योंकि ये जो कोल्ड ईमेल्स हैं, ये ऑटोमेशन टूल्स हैं, ये आपके साथ साथ चलते रहें, लेकिन आपने इनको रिलाई नहीं करना, क्योंकि ईमेल का जो प्लेटफॉर्म है ये कभी भी बंद नहीं होगा। ये तो आप देखें कि 70, मतलब मेरे ख्याल से 90s से, उससे भी शायद पहले चलता हुआ आ रहा है। तो ईमेल तो कभी बंद नहीं होगा, लोगों की प्रोफेशनल ईमेल से लोग अपनी ईमेल्स पढ़ेंगे, लेकिन कितने लोग उस ईमेल को पढ़ के कन्वर्ट होते हैं वो हम जी जी नहीं कह बिल्कुल। सकते। तो इट डजंट मेक्स एनी सेंस। मैं इस पर फिर कमेंट वगैरह जो है वो नहीं करूँगा। तो ये चीज़ें आपने देखनी है फिर। अच्छा, मेरा एक और सवाल ये था कि हमें अगर कोल्ड कॉलिंग अगर हम कर रहे हैं तो ज्यादातर उसका ये होता है कि वो वॉइस मेल पे चले जाते हैं और फिर रिप्लाई हमें नहीं आता। तो इज देयर एनी वे कि वी कैन टैकल दैट, या फिर कोई इसका इसमें अदर वे अराउंड है? इसमें ये तरीका है कि सबसे पहले तो लोग कहते हैं कि यार हम किस रिसोर्स को यूज़ करें। अभी हमारे पास एक लड़का है, आई गेस उस्मान उसका नाम है, उसने किसी फिलिपिनोस को हायर किया हुआ था, वो रीजनेबल रेट्स में मिल जाते हैं। उनका काम ये है कि वो रोज़ 1000 नंबर्स को कॉल शॉल कर रहे होते हैं। तो हम्म। अगर आपने हायर करना है तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि किसी वहाँ से किसी फिलिपिनो फीमेल को हायर करें, ठीक है। दूसरा ये कि टाइमिंग्स का इशू आ सकता है कि अगर वो और टाइमिंग पर है तो वॉइस मेल में चला जाएगा, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है कि कोई सर्विस प्रोवाइडर भी थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर देता है, क्योंकि आप डायरेक्ट नंबर पे कॉल करें तो वो, अगर यूएस के हिसाब से देखें तो उनकी एक प्राइवेसी ब्रीच है, ठीक है। लेकिन हम्म। टाइमिंग्स के थ्रू, और आप अगर मतलब एक सिंपल कॉल कर, मतलब ये आपके एक सर्टेन कॉलिंग एक सर्टेन टाइम के थ्रू जा रही है तो कोई इशू नहीं है। और इसमें मेरे ख्याल से एक ग्रुप है कोल्ड कॉलर्स के नाम से, कुछ ऐसा ही है। वहाँ पे मेरे ख्याल से इसकी चेकलिस्ट होगी या कोई डूज एंड डोंट्स होंगे। तो क्योंकि वॉइस मेल ये वाला जो किधर है गुरु? कोल्ड, मैं फेसबुक से चेक करके आपको बता दूंगा, वो कोई कोल्ड कॉलर्स अच्छा। के नाम से ही ग्रुप है। तो अच्छा। उसमें यह है कि मतलब आप करते रहें, जैसा मैंने कहा, दिस इज़ वन ऑफ द वे। कोल्ड कॉलिंग हो, हम्म। कोल्ड ईमेल हो, एक ग्रुप पोस्टिंग हो, जो भी 10 चीज़ें होती हैं, तो वहाँ से कोई भी एक तरीके से अगर आपको मिल जाता है। जैसा मैंने कहा कि लोग रेडिट से भी क्लाइंट क्लोज कर रहे हैं, रेडिट पे लोगों की फुल फ्लैज प्रोफाइल्स बनी हुई हैं और वो हेल्प कर रहे हैं। तो जो चीज़ आपको, आपके लिए इजी हो और जहाँ से आपका क्लाइंट क्लोज हो जाए, और उसके बाद फिर उन क्लाइंट्स के आपने कोशिश ये करनी कि मुझे इनके रेफरल्स मिल जाएं, मतलब मैं इनके थ्रू इनके फर्दर 4 5 6 क्लाइंट्स पे चला जाऊँ। मैंने आज भी एजेंसीज देखी हैं कि वो सिर्फ रेफरल्स पे चल रही हैं। तो रेफरल इज़ वन ऑफ द वे कि आप जो है वो क्लाइंट क्लोज कर लेते हैं, तो बहुत अच्छा है जी। अच्छा, मेरा तीसरा सवाल ये था कि मेरा जो लिंक्डइन अकाउंट है ना, जी वो मेरा रिस्ट्रिक्ट हो गया था। शायद मैंने हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप याद पे है भी मुझे, डाला था। याद है, हाँ हाँ। तो हुआ ये था कि मैंने पहले अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए और फिर मेरा एक्सेस आ गया वापसी। फिर मैंने अपनी लोकेशन चेंज करी ताकि मुझे सेल्स नेविगेटर यूज करना था। फिर वो उसी लोकेशन पे वो नया सेल्स नेविगेटर आया, मेरा पूरा पीछे का डाटा लॉस्ट हो गया। ये तीसरी मर्तबा हुआ है मेरे साथ, ठीक है। हाँ मैंने जब वापसी 5 मिनट के अंदर वापसी मैंने अपना मोबाइल से लॉग इन करा ना, मैंने स्क्रॉल डाउन किया तो मेरा वापसी अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो गया। तो जिसकी वजह से जब मैं अपने पर्सोना पे जाता हूँ, अपने अकाउंट डिटेल वाला वापसी डॉक्यूमेंट सबमिट करता हूँ, तो वो मुझे एरर दे रहा है कि आपने अभी तो सबमिट करा है। अब मैं तो आप ना इसको तो मैं कुछ दिन छोड़ दें, ठीक है। और आप दूसरी चीज़ ये करें कि देखें अपनी लोकेशन इस वक्त ओरिजिनली रखें, सही हो गया। अच्छा। और अभी मैंने देखा लोगों के अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हुए हैं, बंद भी हुए हैं, हम्म। क्योंकि एक तरह हम्म। से अगर आप ये देखें कि सेल्स नेविगेटर, हम टर्की की लोकेशन लगा रहे हो, हम टर्की में है ही नहीं। अब ये लिंक्डइन बड़ा स्मार्ट हो गया है। पहले मैंने नहीं हम्म। देखा था कि इनकी आईडीज बंद हो जाती थी, लेकिन अभी लोगों हम्म। के लिंक्डइन बंद भी हुए हैं। अब इवन मैंने जितने भी जो पर्सनल ब्रांडिंग पे काम करते हैं वो यही कह रहे हैं कि यार आप कोई टूल भी कनेक्ट नहीं करो, क्योंकि कोई थर्ड पार्टी टूल जो है उससे भी इशू आ जाता है।
तो ऐसे तो एक वेलेक्स ही बड़ा ज़बरदस्त टूल है, लेकिन मैं उसको इसलिए यूज़ नहीं कर रहा कि यार मैंने सारा काम तो मेरा लिंक्डइन पर है। तो अगर मैं एक टूल लगा के हम्म सिर्फ 2-3 क्लाइंट्स की वजह से मैं ये बोलूँ कि यार मुझे यहाँ से मिल जाएंगे और मैं अपनी सारी प्रोफाइल की फॉलोअर्स वॉलोअर्स सब मेरे चले जाएंगे, तो मैं इसमें ना बड़ा मोहतात हूँ। तो मैं बीच में टर्की की लोकेशन से यूज़ कर रहा था, उसके बाद इश्यूज़ आए तो मैंने जो है उसको बंद कर दिया। इस वक्त मैं लिंक्डइन सेल्स नेविगेटर को यूज़ नहीं कर रहा। उसमें यार देखो, अगर देखा जाए ना, जिसके पास पैसे हैं वो कर ले लेकिन उसमें सिर्फ एक एक्स्ट्रा फिल्टर्स हैं। आप अगर जी थोड़ा ऑर्गेनिकली चलो ना, तो आप वो फिल्टर्स कम भी लगा के आप अपनी लीड निकाल लोगे। और देखो अगेन, बेस्ट तरीका ये है कि आपने चलो वहां से लीड निकाल भी ली, वो आपको नहीं जानता, तो बेहतर तो ये है हम्म कि सबसे पहले कनेक्शन पे बनाना है ना। आपकी पोस्टिंग आती रहे, आप नेटवर्किंग में हैं उनकी, आप फॉलोअर्स फॉलो बैक चलो हो रहा है, फिर उनको कुछ ना कुछ उनको फ्री भेज रहे हो कोई। अभी सबसे मैंने आई लेकिन गेस। सुल्तान भाई, मैं आपको एक बात बताऊं, जो मेरा जो एक्सपीरियंस है ना, ज्यादातर अगर मैं अपनी कैटेगरी में बात करूँ ना, जितने भी मैंने अमेजोन सेलर्स को लिंक्डइन पे अप्रोच करा है ना, वो मतलब एक्टिव होते ही नहीं है। मतलब उन्होंने लिंक्डइन बना के छोड़ दिया है, ऐसा मतलब ही वो मैसेज भी सीन नहीं करते। तो अब मुझे बताएं कि मतलब मैं इस पे क्या करूँ, कि मतलब इस पे मैं अगर मैसेज ही मेरा रीड नहीं कर रहा है, तो मतलब व्हाट वुड बी माय वो एक्शन प्लान देन? उसमें बेस्ट तरीका ये है कि आपने ये देखना है कि लिंक्डइन पे कौन कितना एक्टिव है। ये आपको उसकी प्रोफाइल से आप जब जाएंगे तो उसकी रीसेंट एक्टिविटी से पता चल जाएगा। जी और जी उसका जी भी आसान तरीका ये है कि आप अगर ये देखें कि वीकेंड्स को देखें, जो बंदा अगर वीकेंड्स को एक्टिव है ना, वो वर्किंग डे पे भी एक्टिव होगा। सही हो गया। जी। तो आप ये देखें कि ये जो अमेजोन से के जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, ये जो हम्म पोस्टिंग करते हैं, तो आप देखें वीकेंड्स को या वैसे इनके जो इंटरेक्शन होती है, जो इनकी कमेंट्स या लाइक्स वगैरह आते हैं, तो वो कौन लोग हैं? ठीक है। हम्म के साथ फिर आपने नेटवर्किंग करनी है, और क्योंकि आप उनसे बगैर पूछे अगर उनको मैसेज भेजेंगे ना, ऐसे नहीं वो जवाब नहीं दे रहे, उनका मैसेज आपको नज़र नहीं आ रहा। और लिंक्डइन का स्पैम बहुत कम लोग जाके चेक करते हैं, ईमेल का तो करते जी हैं। मैंने खुद अपना जी लिंक्डइन का स्पैम कोई सालों बाद चेक किया था, जी। तो इस वजह से उनको आपका मैसेज दिख नहीं रहा। तो बेहतर ये तरीका है कि उनके साथ पहले कोई कनेक्शन बिल्टअप करके उनको ये कोई, आप सबसे आसान तरीका तो मैं ये कहता हूँ कि आप कोई चेकलिस्ट बना लें 4 पेजेस की, कि भाई ये डूज एंड डोंट्स हैं, कमेंट करो मैं आपको फौरन भेजता हूँ। ठीक है। तो जो कमेंट करे हम्म वो मतलब बैठा हुआ है आपके इंतज़ार में, आपने उसको ईमेल डीएम करना है, तो उसका मतलब अब वो डीएम वाला फिल्टर ख़त्म हो गया, अब वो सॉरी जो स्पैम वाला फिल्टर है, अब आप उसको मैसेज जी करें लेटर ऑन। तो उसमें फिर जो अब बेस्ट तरीका इस वक्त यूज हो रहा है, वो एक एक पर्सनलाइज लूम वीडियो 1-2 मिनट की, और उसके बाद एक वॉइस नोट का फॉलो अप, ये इस वक्त सबसे इफेक्टिव स्ट्रेटजी यूज हो रही है। तो अब लोग टेक्स्ट से हट के लोग वीडियो पे आ गए हैं। तो जो वीडियो लूम है, आप मतलब 1-2 मिनट की आपने वीडियो जो आपको लगा बेहतर है, वो भी आपने डिफरेंट डिफरेंट हम्म टेस्ट की, आपने 1 मिनट की बनाई, 3 मिनट की बनाई, 5 मिनट की बनाई, फिर आपने देखा कि यार मुझे हम्म कौन रिस्पॉन्स कब दे रहा है, किस टाइम पे दे रहा है। और उस वक्त आपने एक्टिव होना है जब आपकी ऑडियंस एक्टिव है। तो आप 1-2 हफ्ते क्या करें, अपनी पोस्ट के टाइमिंग्स को चेंज करें, देखें कि कब लोग ज़्यादा कब एक्टिव हो रहे हैं आपकी पोस्ट पे, वही आपकी रेलिवेंट ऑडियंस भी बनेगी वहाँ से, और वही आपका इफेक्टिव टाइम है। ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, तो अभी मतलब आप अगर कह रहे हैं कि अभी तो मैं लिंक्डइन छोड़ दूं, क्योंकि अभी तो मेरा अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हुआ है, जब हाँ, मैं अपना रिकवर कर लूं तो मैं अपने कंटेंट क्रिएशन पे ज्यादा फोकस करूं, ऐसा बाय ही है। लुकिंग एट द टाइम ऑफ माय ऑडियंस, सही है? ऐसा ही है। और हाँ, तो अच्छा, क्योंकि मेरा बीच में कोल्ड ईमेलिंग पे फोकस ज्यादा था, तो मैंने लिंक्डइन अपना छोड़ दिया था। मतलब मैं सिर्फ सेल नेविगेटर यूज करता था। देखो मैं आपको बताता हूँ, कोल्ड ईमेलिंग पे वो हम्म जाए, मैं ये नहीं कर रहा, मेरा तो काम देखो हम्म। मैं लीड कर रहा हूँ, तो मैं तो 10 चीज़ें बताऊंगा। सही है। जी 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 जी। लेकिन जिस बंदे का एक प्रॉपर लिंक्डइन सारी चीज़ें एजेंसी बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहा है, उसको अब हम्म। एक एडिशनल प्लेटफॉर्म चाहिए। तो भाई जी आप ये भी यूज़ कर लो। अब जैसे सदाम वालों की कम्युनिटी है, तो वो वहाँ पे उनकी अपनी एजेंसी है, स्केल कर गई है, तो वो उस कोल्ड ईमेल्स को भी यूज़ कर रहे हैं। उन्होंने एक पूरा एक जी। क्रिएट किया हुआ है, उनको मैंने जो भी अपने हिसाब से जो मैं गाइड कर सका था पहले, उनके साथ जो हम्म सेशंस होते रहते हैं। तो हमें ये देखना है कि इस वक्त हम किस लेवल पर हैं और हम जी। क्या कर सकते हैं। क्योंकि कोल्ड ईमेल सारे जो आप सिस्टम्स लगाएंगे, टूल्स बाय करेंगे आपके 200-250 डॉलर्स तक, फिर किसी रिसोर्स को कनेक्ट करो, तो वो एक प्रेशर जाएगा कि यार मेरे डोमेन्स चल रहे हैं, 10 चीज़ें चल रही हैं। जी 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 तो जी। वो उस वजह से पहले तो मैं ये कहूँगा कि यार लिंक्डइन या जितने भी चीज़ें प्लेटफॉर्म से आप अपना 5-10 थाउजेंड सिक्योर करो। उसके बाद हम्म आप लगा दो कि यार ये $1000 $500 है,
ये लगा दिया है मैंने कोल्ड ईमेलिंग पे दूसरे सिस्टम पे, उसमें बंदा रखो डोमेन्स लेके, तो बोलो बस अब आपका काम है मुझे रिपोर्ट करना, आपने उस चीज़ को हाथ भी नहीं लगाना है। जी सही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं चलो समझ भैया। गया। और आपका जो चले। अकाउंट रिस्ट्रिक्ट है ना उसको ज़रा 2-3 दिन छोड़ें, और उसके बाद अपनी एक ही लोकेशन रखें पाकिस्तान की, और लिंक्डइन सेल्स नेविगेटर को भी यूज़ नहीं करें, ठीक है चलें, फिर। ठीक है। चलें, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैंने अभी बिल्कुल ही छोड़ दिया है। मैं सोच रहा 1-2 हफ्ते तक ही मैं हाँ हाँ, मतलब वेट करूँ। सही है, हाँ। बेस्ट ठीक है। है, थैंक यू सो कोई मच। मसला नहीं, कोई मसला नहीं। कोई और सवाल है हमारे पास? आई गेस 5 मिनट है हमारे पास, तो पूछ लें या फिर मुझे व्हाट्सएप पे बता दीजिएगा। वैसे ऑलमोस्ट सवाल तो हो गए हैं, तो हम इसको 5 मिनट हैं। मैंने लास्ट टाइम भी, आई एम नॉट श्योर आप लोगों ने अटेंड किया था नहीं किया था, लेकिन अब जो है मैं दोबारा जो है ना, ये जो हम वीकली कॉल्स कर रहे हैं इसको मैं यूट्यूब पे अपलोड नहीं करूँगा, क्योंकि वहाँ पे मैंने ये देखा कि वीडियो तो मैं अपलोड कर लेता हूँ, वो मैंने रखा हुआ है लीड मैग्नेट बाहर वालों के लिए, लेकिन वो माशाल्लाह इतने बिजी हैं कि उनको देखने की फुर्सत नहीं मिलती है। तो फिर मैंने कहा कि इसको वापस अपनी कम्युनिटी के लिए रख दूँ, कि अगर इवन मैं इसको रिकॉर्डिंग करके अपलोड भी कर रहा हूँ तो वो आप लोग ही देखें। जैसे एलन वालों की कॉल्स होती हैं, वो उन्होंने बाहर नहीं रखी हुई, तो वो कम्युनिटी के लिए, तो ये भी एक तरह से ये कि हम जो चीज़ सबसे पहले आप लोगों को पता चले और आप तक ही रहे, जो बंदा पे कर रहा है उसका ज़्यादा हक है। और दूसरी चीज़ ये कि जैसा मैंने कहा कि अपनी जो डीएम्स आउटरीचिंग कर रहे हैं वो अब सारी लूम वीडियो पे आ जाए और वॉइस नोट्स पे आ जाए। और इसके अलावा आपके पास वंस आप स्केल करते जाते हैं, अपनी ऑफर्स पे काम करें, और कोई सब लोगों को मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि अपना कोई ई बुक, कोई भी ऐसी चीज़ निकालें जिसको आप गमरोड पे कहीं भी रख दें और उससे आप लोगों को चार्ज करें, और $5 भी $4 भी रख दो कि कुछ ना कुछ पैसा आएगा। और अगर कुछ नहीं भी आएगा वहाँ से, तो एटलीस्ट वो आपका लीड मैग्नेट है, क्लाइंट को दिखाओगे, क्लाइंट बोलेगा यार बंदे के भी प्रॉपर एक उसकी ई बुक है, और उस ई बुक को आप अमेजॉन किंडल पे अपलोड कर दो, पाकिस्तानी डिटेल्स पे आपका बन जाता है। मैंने बहुत दफ़ा लोगों से अपनी एक कोल्ड ईमेलिंग की बुक वहाँ पे अपलोड की थी, मैंने लोगों से शेयर की हुई है, और बहुत दफ़ा फ्री भी की है। तो एटलीस्ट एक लीड मैग्नेट आपका, अगर आप कहते हो कि मैं कोई मास्टर क्लास नहीं बना सकता, भाई किसी को भी पैसे दे के एक ई बुक बनवा लो, ठीक है। कोई डूज एंड डोंट्स कोई की चेकलिस्ट हो, यार ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ अभी से नहीं हो रही, 3 साल पहले गोरे करके छोड़ गए, लेकिन अभी हम यहाँ पे पाकिस्तानी उसको पकड़ भी नहीं रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये तो बहुत पुराना तरीका है, लेकिन लोग भी कहते हैं कि यार ये कैसे करना है। सिंपल ई बुक बनाओ, उसको लिंक कहीं भी अपलोड करो, स्ट्राइप कनेक्ट करो, स्ट्राइप नहीं या गमरॉड पे उसको अपलोड कर दो। अगर यहाँ भी नहीं कर सकते तो अमेजॉन किंडल पे उसको अपलोड कर दो, डायरेक्ट लिंक शेयर करो, जिसको बाय करनी होगी करेगा, यूएस में आराम से लोग बाय कर लेंगे। और कुछ कुछ लोगों को आप फ्री दे दो, ताकि वहाँ से आपका जो है वो आपकी पोस्ट की रीच बढ़ेगी कि यार मेरे पास चेकलिस्ट है, आप कमेंट करो, यस मैं आपको भेज देता हूँ। आज भी आप देखें कि वेस्ट में यही हो रहा होता है। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटजी आपको आपको ग्रो करने के लिए। आई गेस काफ़ी मैंने समराइज़ कर दिया, तो फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट कॉल में फिर हम करते हैं। और एक और सवाल है कि कैन आई क्रिएट लिंक्डइन पोस्ट यूजिंग द लेटेस्ट अमेजॉन पीपीसी रिलेटेड यूट्यूब वीडियोस? हाँ बिल्कुल कर सकते हो यार, कोई इसमें इशू नहीं। मैंने जैसे कहा कि आप जो भी वीडियो कर रहे हैं ना, टेस्टिंग करो ना। अगर ए परफॉर्म कर रही है उसके लिए मुझे पता चले, मेरे पास बी वीडियो होनी चाहिए, सी होनी चाहिए, तब पता चलेगा कि क्या चीज़ परफॉर्म कर रही है। तो ऑलवेज रिमेंबर, डन इज़ बेटर देन परफेक्ट, ठीक है। अगर आप और टेस्टिंग करते रहो, रिजल्ट पता चल जाएगा। फेलियर इज़ अ मिथ। आपने जो भी करनी है, एफर्ट मारनी, कोशिश करनी, कोशिश ये करें। मैं आपको आज भी एक बात बताऊं, पाकिस्तान में बैठ के लोग ज़्यादा पैसे सेव कर रहे हैं। मैं एक नोमैड लाइफ दिखा रहा होता हूँ, लेकिन यकीन करें उस एक रील को बनाने के लिए मैं 2 स्टेशन क्रॉस करता हूँ, और जब मैं टोटल उसको जब मेरे उसमें पैसे लग रहे होते हैं, मैं कहता हूँ कि यार मेरे सिर्फ 5-6 हज़ार रुपये उस रील को बनाने के लिए लग गए, क्योंकि मुझे एक स्पॉट दिखाना होता है, मुझे एक जगह दिखानी होती है। फिर उसके अलावा मैं जहाँ पे रहता हूँ मेरा रेंट है, और यहाँ पे ग्रॉसरी ज़ाहिर है उस हिसाब से नहीं है जैसे पाकिस्तान के अंदर है। तो पाकिस्तान में 3-4 लाख सेव करना बहुत ज़्यादा आसान है। तो मैं सबको यही रिकमेंड करता हूँ कि आप ट्रैवल करो, अपने वीज़ा पे स्टैंप्स लगाओ, नेशनलिटी को एज ऑफ नाउ फॉर नाउ छोड़ दो, ठीक है। और जितना हो सकता है पाकिस्तान में बैठ के अपने पैसे सेव करो, उसको डॉलर्स में रखो, उसको कहीं ना कहीं एयरबीएनबीज करो, बहुत चीज़ें करो, गाड़ियाँ बाय करो, रेंटल पे जाओ। लेकिन जितना हो सके ये काम आप जितना अभी जल्दी करेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि आप बाहर आ जाएंगे। क्योंकि लोग हम तो एक लाइफ दिखा रहे होते हैं, लेकिन
एक गैप भी क्रिएट हो रहा होता है इनडायरेक्टली, और उसको मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। लेकिन जब आप पहुंचते हो फिर आपको लगता है कि यार मेरे तो पैसे बहुत ज़्यादा खर्च हो रहे हैं, तो वो चीज़ें भी आपको देखनी पड़ती हैं, आप पे प्रेशर्स आते हैं, तो वो हर कोई टैकल नहीं करता, हमें तो उस चीज़ की आदत है। लेकिन तो आपने ये चीज़ देखनी है, अगर मैं एक बंदा अगर 1000-2000 कमा रहा है तो उसको फ़ौरन मूव नहीं करना चाहिए, पहले पैसे उसको सेव करके पाकिस्तान में अपनी लाइफ को बेहतर करें। हमें तो पहले अपना लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर करना है। तो आप एक क्लोज एक अच्छी अच्छी सोसाइटी में रहते हैं तो आपका लिविंग स्टैंडर्ड तो बहुत अच्छा हो गया, फिर आप ट्रैवल करो, अपनी पासपोर्ट हिस्ट्री बनाओ, यूएस के स्टैम्प्स लगाओ, और अपनी एलएलसी एलडीडीज़ को प्रॉपर्ली ऑप्टिमाइज़ करो, वहाँ से अपने काम शाम करो, तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। होप इट डज मेक सेंस। फिर इंशाल्लाह ताला इसको वाइंड अप करते हैं। अपना फीडबैक कॉम व्हाट्सएप पे कहीं भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक हो गया जी, चलें फिर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।